Three cheers to Sursangam. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! राइट ऑफ लाइफ प्लस 20 साल कंप्लीट किया है और 20 इयर्स में हमने कम से कम 25,000 रूरल बच्चों को वापस स्कूल में लाया है। और इस साल हम 1,000 बच्चे को और इनरोल कर किया है ऑलरेडी, जिसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, डोनर्स हैं, उनको पता चले कि हमारा क्या महत्व है। 1,000 बच्चों को स्कूल वापस लाना कोई मजाक की बात नहीं है और वो 1,000 बच्चे हमारे साथ 4-5 साल के लिए स्कूल कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आगे अपने फैमिली को और अपने आमदनी को बढ़ाएंगे। तो ये हमारा महत्व है। हमारा उसके अलावा हेल्थ केयर में काम होता है, एनवायरनमेंट में काम होता है और विमेंस लाइवलीहुड में काम होता है। हम सिर्फ रूरल में काम करते हैं और आज के तारीख में हम हिंदुस्तान के 8-9 शहरों में 8-9 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, राइट। तो छत्तीसगढ़ से लेके उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, हमारे पास बहुत सारे ऐसे शहर हैं। और आज के तारीख में हमारे पास ये भी प्लान है कि हम लेह लद्दाख में जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, असम और मणिपुर में जाएंगे, ताकि ये जो हमारा जो प्रोग्राम है ब्रिंग चिल्ड्रन बैक टू स्कूल, आपको पता होगा कि कम से कम 15-20% बच्चे प्राइमरी स्कूल के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जिसका ना नाम न निशान होता है, वो लेबर बन जाते हैं या उनका कोई नाम निशान नहीं रहता। लेकिन हमारा प्रोग्राम के बाद जब वो लोग हमारे साथ काम करते हैं, हमारे साथ पढ़ाई करते हैं, तो उनको आगे जाके 15,000, 20,000, 25,000 का नौकरियाँ मिलती है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। 25,000 बच्चों को ट्रेन करना और उनको अपने पैरों में खड़ा करना कोई इजी बात नहीं है। तो ये हमारे फाउंडर मिसेस विली डॉक्टर ने ये हमारा प्रोग्राम को जब 25 बच्चों से चालू किया था, आज 25 बच्चों से 25,000 बच्चे हमारे ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं। तो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन से, लेकिन मैं आपसे एक और मिनट लूँगा कि हमारा ये जो इवेंट है फ्राइडे को, उसका नाम है सुर संगम। सुर संगम का जो क्रिएटर है, जो इंस्टीट्यूट को जो बनाया है, वो हमारी संजीवनी ने किया। संजीवनी ने हमको ये आइडिया दिया कि इस साल हम राज कपूर जी के 100 साल को हम सेलिब्रेट करेंगे और उसके जमशेद बाबा थिएटर में हम उसको 3-4 घंटे हमारे सॉन्ग चलेंगे वाडकर साहब के साथ और चिराग पंचाल के साथ, मुख्तार शाह के साथ, जो हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन को, और आपको ये खुशी होगी सुन के कि आज हमारा जमशेद बाबा थिएटर 100% फुल है। ये नाम बता रहा हूँ कि आज के तारीख में लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे पास दो। मैंने कहा सॉरी, हमारे पास बहुत कम है, हम नहीं पास दे सकते। तो इसी चक्कर में, इसी सिलसिले में हमने आपको मीडिया को इन्वाइट किया है और उनको हमने बताया है कि जमशेद बाबा थिएटर में अगर हम ये इवेंट करने जा रहे हैं, आप सबको हमारे इस तरह से निमंत्रण है कि आप लोग भी आइए और हमारे उस फंक्शन में भी आइएगा और हमारे साथ वो सभी को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और सबका सुर एक साथ मिलना चाहिए। वो हमारा विजन है कि रूरल हो या अर्बन हो, सबको एक साथ मिलकर ये जो काम है कि सभी बच्चों, जो गरीब गरजू बच्चे हैं, जो एकदम जिनको कोई भी पहचानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, देखभाल तो छोड़ो, तो फिर ये बच्चों में जो टैलेंट है, इंटेलिजेंस है और जो इतनी सारी क्वालिटीज़ है, उसको कैसे बाहर लाए। वो सिंगिंग में तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि अभी बहुत एक्कोलेट्स पा रहे हैं। What are the new things we are doing? तो ये जो मैडम ने कहा कि हमारे बच्चों को हमने ना पढ़ाई ना किया, लेकिन हमारे बच्चों को हमने सिंगिंग भी सिखाया है, सिंगिंग और डांसिंग सिखाया है, राइट। तबला है, म्यूजिक है। तो उसका भी हमारा जो पहले जो नंबर होगा, जो शुरुआत होगा उस प्रोग्राम का, हमारे बच्चों का प्रोग्राम के साथ होगा। इसके अलावा हम और भी काम करते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। अभी हम वाडकर जी से जरा आपको वाडकर जी आशीर्वाद चाहिएगा। लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ और संजीवनी का और डॉक्टर दिल्ली जी का और
एशियन डॉक्टर साहब का कि जिन्होंने इतना अच्छा काम करने वाली संस्था के साथ मुझे भी इस साल जोड़ दिया है संजीवनी की वजह से। आप सब तो जानते ही हैं संजीवनी एक बहुत ही हमारी भारतवर्ष की बहुत हाईली टैलेंटेड सिंगर है, बहुत बड़ी फिल्मों में गाया है उन्होंने। जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा और इसमें संजीवनी, मैं, चिराग पंचाल और मुख्तार शाह, हम लोग सब अपने अपने गाने गाएंगे और जो भी ऑडियंसेस वहाँ हाजिर होगी इस संस्था को आशीर्वाद देने के लिए उन सबको एंटरटेन करेंगे। इतना अच्छा काम करने वाली संस्था के साथ जुड़ना ये एक बहुत खुशी और भाग्य की बात होती है। जैसे कि मैंने अभी दासवानी साहब को सुना क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है और इतनी सारे स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं लोग, तो आज के ज़माने में इस तरह का काम करना भी बहुत ही बड़ी बात है, जिसके लिए मैं बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और मैं इस माध्यम से मैं सरकार तक भी पहुँचना चाहता हूँ कि सरकार भी थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे दे और इसमें हाथ बटाएं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह की बातें सुनी और ये जो सुर संगम हो रहा है जिसमें मेरे मन की गंगा भी होगा, प्यार हुआ, इकरार भी हुआ और मेरे प्रेम रोग के गाने भी होंगे, राम तेरी गंगा मैली के गाने। ऑल टुगेदर राज साहब की पूरी जीवनी जो संगीत की है वो हम पेश करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि राज साहब का जो काम है वो जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उनका ये काम, राज साहब का जो किया हुआ जो फिल्में, जो म्यूजिक वो अपनी फिल्मों के लिए लेते थे उसका तो कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो खुद भी म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा गाते थे और संगीत की समझ तो उनकी पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हमेशा ही होते हैं। तो मैं दोनों डॉक्टर्स को और दासवानी साहब को और संजीवनी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे भी अपनी फैमिली में ले लिया। तो 19 तारीख को आप लोग सब आएँ, मैं ऑडियंसिस को भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। एक अच्छा काम हो रहा है, ये ट्रस्ट बहुत सामाजिक काम, बच्चों के उत्थान के लिए, आने वाले ज़माने की उत्थान के लिए जो काम हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए आप सब लोग आशीर्वाद देने आइए, यही मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, ओ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। कि हमारे जो चीफ गेस्ट है वो मिसेस शमी कपूर, नीला कपूर अग्री किया है कि वो आने वाली है हमारे साथ, तो वो उनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो भी शामिल रहेगी। और आपने अगर किसी ने पूछा नहीं अभी तक, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बच्चे का जो खर्चा होता है, एक खर्चा होता है जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो सिर्फ साल का 12,000 रुपया होता है। 12,000 रुपया में अगर किसी बच्चे को हम एजुकेशन दे सकते हैं और अगर हम उसको 1 साल 2 साल के बाद उसको अगर अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं, तो ये कोई
मामूली बात है कि एकदम क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा कम है कि ज़्यादा है, कि 12,000 रुपये साल में अगर किसी को हम बोलते हैं तो लोग बहुत खुशी से कहते हैं कि हमारे तरफ से 2 बच्चों को सपोर्ट करो, 3 बच्चों को सपोर्ट करो, 5 बच्चों को सपोर्ट करो, राइट। तो ये भी हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि इतना छोटा सा कॉस्ट में हम बच्चों को सिखाते हैं। अभी संजीवनी जी आपका मोहब्बत वाली बात करो। लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट बहुत अहम काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाई करने को बिठाना कितना मुश्किल काम है। हमारे घरों में भी बच्चे कितनी पढ़ाई करते हैं ये हमने देखा हुआ है, और ये तो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं जो प्राइमरी तक पढ़कर स्कूल छोड़कर गए हुए हैं, उन्हें वापस शिक्षा के क्षेत्र में लाकर उन्हें पढ़ाना और आगे उनको अच्छी राह पर चलने का ये मौका देना, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो गलत रास्ते पर जाते हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। जो कार्यक्रम होने जा रहा है 19 तारीख को, उसमें हम गायकों के अलावा 25 वादक कलाकार हैं। उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ओरिजिनल गानों में बजाया हुआ है राज कपूर साहब के। सुरेश जी ने तो स्वयं राज कपूर साहब की फिल्मों में ओरिजिनल गाने गाए हुए हैं। इनके अलावा बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी जैसी जो क्लासिक फिल्में हैं राज कपूर साहब की, उनके गीत हम प्रस्तुत करेंगे। तो बहुत ये भी एक अच्छा काम है कि पुराने संगीत का एक पुनरावृत्ति या एक रिक्रिएशन करने जा रहे हैं। तो ज़रूर आइए और लोगों तक ये संदेशा ज़रूर पहुँचाएँ जो लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट है। और सुरेश जी स्वयं एक एजुकेशनिस्ट हैं। संगीत की शिक्षा का काम इस संस्था में यहाँ बहुत नेक काम होता है। बस इसीलिए सुरेश जी और लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट अब जुड़े हुए हैं। तो ये सुर यानी कि सुरेश जी और संगम यानी कि इस नेक काम का संगम है। तो सुर संगम में ज़रूर आएँ और इस बात का प्रचार ज़रूर करें और अधिक लोगों तक ये संदेशा पहुँचाएँ। एक और सीक्रेट जो उन्होंने कहा था नहीं बताने, प्रॉमिस किया है कि हमारे जो बच्चों का जो सिखावट है आनंद प्रोग्राम में हमारा जाओ वो पर्सनली आके उनको सिखाएगी, राइट। तो ये मैं आज पब्लिक कर रहा हूँ सो दैट लोगों को पता चले कि संजीवनी भी एकदम चुपचाप अपने तरफ से जो भी कर सकती है इस क्षेत्र में करती है। और मैडम आपका भी 2 शब्द थोड़ा सुर में थोड़ा हमारे एस्टन सर आपको वोट ऑफ थैंक्स बताएगा, बोलेगा। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हमारा शो का नाम है सुर संगम। संगम का मीनिंग मिक्सचिंग, मगर यहाँ पे सिर्फ सुर का मिक्सिंग नहीं है, ये मिक्सिंग है यहाँ बॉम्बे के शहर के लोगों के साथ और वो छोटे छोटे गांव के बच्चे जो हम भूल चुके, जिनको हमको याद ही नहीं कहाँ है ये गांव, और वहाँ का एजुकेशन में, क्योंकि हर बच्चे में एक आशा होती है, हर बच्चे में एक सपना होता है। हम ये सपना तो कैसे वो रियल लाइफ में लाए, वो एजुकेशन से होता है। और इमेजिन ये एजुकेशन हम 1000 चिल्ड्रन के लिए करते तो हमारे देश के लिए क्या हो सकता है, 2000, 3000 और बढ़ते जाएगा, क्योंकि देश में बहुत ज़रूरी है इन सपने को और हमारे शहर को मिलाने के लिए। तो ये संगम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ऐसे लग रहा है हमें कि सब सितारे एंड संगीत और जो सपने मिल रहे हैं यहाँ, वो बहुत ही कुछ नई झलक ला रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए।
तो संजीवनी और सुरेश जी जो साथ में हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अभी सब कुछ जीत लेंगे। अरे सुरेश सर, आपसे जानना चाहूँगा कि एंटरटेनमेंट के थ्रू एक नया इनिशिएटिव लिया जाए, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, क्योंकि एजुकेशन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। नहीं, ये कैसे है कि ये ऑलरेडी ये लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अब ये मुझे मालूम है इस चीज़ के लिए दासवानी साहब या दिल्ली जी जानती ही है कि ये सब चीज़ें चलाना कोई खाने की चीज़ नहीं है कि होटल में गया, बड़ा सांभर मंगवाया, डोसा मंगवाया। ये चलाने के लिए जो मेहनत लगती है, और मेहनत का बेस क्या है, जब तक पैसा नहीं हो, जिसको मराठी में बहुत अच्छा आउडंबर नहीं कर सकते, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। इंसान को चाहिए कि जेब से भी वो लगाता है, मगर कब तक लगाएगा वो? ये चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमारी जो माई बाप है जो इस प्रोग्राम में आएंगे, वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेंगे और ये संस्थाएं इसी तरह चलती रहती है और पब्लिक आएगी और इस प्रोग्राम का वो बढ़ावा देगी, तो ये संस्था बहुत अच्छा रोलिंग में आएगी और रोलिंग में लाना बहुत ज़रूरी। इसलिए मैंने बीच में बोला ना कि सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जितना स्पोर्ट्स पे देते हैं, वो खुद भी बहुत इस तरह का काम करती है सरकार। गांव-गांव खेड़ों में जाके इस तरह के जो सामाजिक कार्य करते रहते हैं और ये संस्था भी जुड़ी हुई है, उसी तरह का काम कर रही है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम अरेंज हुआ है। तो इसके लिए हम भी तैयार हो गए कि भाई चलो एक अच्छा काम कर रहे हैं। संजीवनी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? तो पहले तो मैं सुरेश जी का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने तुरंत हाँ कर दी कि सामाजिक उन्नति का कार्य है, तो उसमें मैं ज़रूर हाथ बटाऊँगा, सहकार्य करूँगा। और सुरेश जी अपने गीत भी गाएंगे और 2-3 गाने रफ़ी साहब के, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर वगैरह सुनने को मिलेंगे, जो आमतौर पर सुनने नहीं मिलते हैं। ये मेरा प्रेम पत्र कि तुम नाराज ना हो, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी क्या हमारे लोगों ने जो स्टॉलवर्ड्स ने जो काम करके रखा हुआ है, उसका तो जवाब ही नहीं है। आज भी आज का बच्चा है, उसको अगर प्रूव करना हो अपने आप की गायकी को, तो वही पुराने गानों का साथ लेना पड़ता है। किसी नए गाने के साथ कोई बच्चा कंपटीशन नहीं जीतता। सही बात कि इम्पोर्टेंट कितना होता है एजुकेशन, उस चीज़ के लिए सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप 4 किताबें पढ़ेंगे या आप ग्रेजुएट हो जाएंगे या आप मैट्रिकुलेशन करेंगे, तो आपको दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी क्या करेगा बेचारा, जिसको बोलते हैं ना कि शारीरिक मेहनत करेगा। पढ़ा लिखा आदमी अच्छी नौकरी पे बैठ के, टेबल पे बैठ के काम करेगा, तो इसका फ़ायदा तो है ही है। और पढ़ा लिखा आदमी
दुनिया में अच्छे से जी सकता है। मेहनत वाला आदमी हर जगह आपको नौकरी मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। पढ़ा लिखा आदमी अपने सर्टिफिकेट लेके जाता है तो कुछ ना कुछ तो नौकरी मिल ही जाती है उसको। और दुनिया में जीना हो तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। आपको कहीं जाना है, आपको कोई बोर्ड पढ़ना है, आपको मालूमात लेना है तो पढ़ाई लिखाई काम आएगी आपके। अनपढ़ आदमी फिर 4 आदमी को ढूंढता रहेगा और उसके नसीब से वो भी अनपढ़ मिल गया तो हो गया काम उसका। तो पढ़ना लिखना आज के ज़माने में बहुत बड़ा काम है। और बहन हमारी और डॉक्टर साहब आसवानी साहब और ये लाइट ऑफ लाइफ जो ट्रस्ट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं भी एजुकेशन का काम कर रहा हूँ। मेरा स्कूल है, मेरा गाने बजाने सिखाने का भी स्कूल है और मेरा एकेडमिक स्कूल है। इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगी कितने प्लेबैक सिंगर्स हैं जिन्होंने संगीत शिक्षा पीठ की स्थापना की है। मुझे लगता है सुरेश जी अकेले हैं और इस बात की सचमुच प्रशंसा की जानी चाहिए क्योंकि एजुकेशन जो है वो सिर्फ लेटर्स की पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षा के ज़रिए संस्कार संस्कृति का भी बढ़ावा होता है। भारतीय संस्कृति भारतीय हमारे जो संस्कार हैं तो साहित्य है तो इसलिए होलिस्टिक एजुकेशन जो है परिपूर्ण शिक्षा ये इसका काम लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट करते हैं। ये बहुत और हमारे यहाँ तो एकेडमिक एजुकेशन और म्यूजिक एजुकेशन दोनों को सिमिलर इम्पोर्टेंस है। ये हमारे घर में बहुत पढ़े लिखे मेरी बहनें हैं तो बोलती हैं कि तुम्हारा गाना बजाना भी उस लेवल का जाना चाहिए, साथ में तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी उतनी लेवल की होनी चाहिए ताकि तुम दुनिया में कभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारी संस्था को हमारी संस्था को हमने लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट बताया। और ये जो लाइट है ये प्रकाश है जो शिक्षण का और जो संस्कृति का और जो हम कैसे जीवन में जी सकते हैं उसका जो प्रकाश है वो सबके जिंदगी में आना चाहिए। ये झलक टॉर्च बेयरर वही होंगे जो नए जो यंग बच्चे हैं। जी एब्सोल्युटली। सो लाइट ऑफ लाइफ प्रकाश में जीवन बनना चाहिए सबका, यही हमारा सपना है।